फर्नांडिस अपनी वैनिटी वैन में बैठे स्क्रिप्ट की रिहर्सल कर रहे थे जब उनके पर्सनल मेकअप मैन शान मुतहिल को एक फोन आया। मैम, लेडी एंजल करके कोई है, बोलती है उनके बॉस बात करना चाहते हैं। बोलो, मैं अजनबी से बात नहीं करती। कुछ दिन बाद शान मुतहिल को एक नंबर से कॉल आता है जो उन्हें चौंका देता है। क्या आप जैकलिन के मेकअप मैन हो? हाँ हाँ। जैकलिन से कहो कि भारत के गृह मंत्रालय से फोन है और मेरे बॉस उनसे तुरंत बात करना चाहते हैं। इस बार जैकलिन कॉल लेने से इनकार नहीं कर सकी। दूसरी तरफ से एक जवान और मजबूत आवाज थी। हेलो, मैं शेखर बोल रहा हूँ, सन टीवी का ओनर और तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता का रिश्तेदार। ओह, लेकिन मुझे तो कहा गया था कि भारत के गृह मंत्री से मेरे एक दोस्त के फोन से आपको कॉल लगा रहा हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपसे बात करना चाहता था। थैंक यू, लेकिन माफ कीजिए, मुझे किस बात के लिए फोन किया है? दरअसल चेन्नई में मेरे नए बंगले में एक पार्टी रखी है और मैं चाहता था कि आप हमारी चीफ गेस्ट बन के आए। और हाँ, हम आपकी फीस का भी ख्याल रखेंगे। ओह, वैसे मुझे मेरी अपॉइंटमेंट डायरी देखनी पड़ेगी, तब तक मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकती। कंफर्म किया और जैकलिन को मुंबई से चेन्नई के लिए सुरेश ने एक चार्टर्ड जेट किराए पर लिया। एरोप्लेन से उतरने पर उसने देखा कि एक से बढ़कर एक फैंसी गाड़ियां उनके इंतजार में खड़ी थी। बंगले पर और भी फॉरेन कारें थी। फरारी 458 इटालिया, पोर्श, एक रोल्स रॉय घोस्ट, लैम्बोर्गिनी यूरस, बेंटले बेंटेगा और मर्सिडीज। उसके समुद्र तट के खूबसूरत बंगले से साफ जाहिर था कि सुरेश एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहे थे। आइए आइए जैकलिन, आने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे छोटे से घर में आपका स्वागत है। जैकलिन को उसने अपने घर की सैर कराई। वाह, क्या बंगला है, लेकिन इतनी सारी गाड़ियां क्यों? फास्ट कार का मेरा शौक है। जब मैं छोटा था ना, तब से मैं कार रेस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो ही मेहमानों का आना शुरू हुआ और जैकलिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। वो इस दिलकश, लंबे और सांवले शख्स के अंदाज पर आकर्षित होने लगी। क्या है ना, मेरे बिजनेस में मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, लेकिन प्लीज कभी कभी मैं कुछ छोटे गिफ्ट भेजूं तो आप इनकार मत कीजिएगा। उसके गिफ्ट कभी रुके ही नहीं। गुच्ची जिन के कपड़े, गुच्ची और शनेल डिजाइनर के बैग, लुई विटॉन जूते, एक रोलेक्स घड़ी, 2 हर्मीज कंगन और हीरे की बालियां, इन सब के ऊपर एक शानदार मिनी कूपर कार। और इतना काफी नहीं था तो 27 लाख रुपए की 3 फारसी बिल्लियां भी भेजी और एक अरबी घोड़ा 52 लाख रुपए का। इस श्रीलंका अभिनेत्री के लिए एक सपने जैसा था और लाइव चितियां कलैया गाने के शॉपिंग करा दे जैसा लगने लगा। प्यार मचल रहा था इस खूबसूरत एक्ट्रेस के दिल में और वो अपने हीरो के इश्क में मग्न हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैकलिन को वो एक मिल गया जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती है और जल्द ही वो फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह देगी। लेकिन सब कुछ चकनाचूर हो गया जब वो एक दिन मुंबई एयरपोर्ट पहुंची दुबई जाने के लिए। तो उन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर रोक दिया गया। सॉरी मैडम, आप देश छोड़कर नहीं जा सकती। आपके नाम से एक लुकआउट सर्कुलर निकला हुआ है। 2 दिन बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने जैकलिन को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। सवालात गंभीरता से शुरू हुए। सुकेश चंद्रशेखर के साथ आपका क्या संबंध है? जैकलिन हैरान थी क्योंकि वो किसी सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानती थी। कौन है सुकेश चंद्रशेखर? तब जैकलिन ने देखा कि उनकी इंटीमेट तस्वीरें मीडिया में लीक की गई थी। फिर ये कौन है? वो तो सुरेश है, सुकेश नहीं। वो सन टीवी का मालिक है, जयललिता का रिश्तेदार। झूठ बोल रही हैं आप। वो सुरेश नहीं, सुकेश है। एक कॉन मैन 200 करोड़ चुराकर देश को ठगा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका नाम सुकेश नहीं, सुरेश है। क्यों बचा रहे हैं उसे? उसने आपको इतने गिफ्ट क्यों दिए? आपने हवाला किया कभी उसके लिए? बंद करो ये बकवास। उन्होंने गिफ्ट मुझे प्यार और इज्जत से दिया। डाउनलोड द ट्रूमेड्स ऐप नाउ और मेडिसिन पे अप टू 72% तक की सेविंग्स पाओ। एड स्किप करने से पहले जान तो लीजिए। क्या आप जानती हैं उसने नोरा फतेही को भी एक BMW कार गिफ्ट की? बेशक वो भी प्यार और इज्जत के साथ दिया होगा। What? ईडी ऑफिसर्स ने फिर एक हैरान जैकलिन को दोनों के बीच हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट दिखाए जिसमें सुकेश ने उन्हें एक रेंज रोवर की तस्वीर भेजी थी। पसंद आया? हाँ, रफ यूज के लिए बहुत अच्छा होगा। प्यारी सी, क्यूट भी है। मैं आपको और भी ऑप्शन भेजूंगा। उसने नूरा फतेह को दिसंबर 2020 में उसी वक्त BMW गिफ्ट की जिस समय वो जैकलिन को भी गिफ्ट दे रहा था। सिर्फ नूरा ही नहीं, सुकेश ने सारा अली खान से भी व्हाट्सएप पर संपर्क किया इस नाम से। हाय, मैं सूरज, आपका बहुत बड़ा फैन। मेरी तरफ से आपके लिए कार हो जाए। लेकिन सारा ने समझदारी से तोहफे को इनकार किया, उसकी जिद के बावजूद। सॉरी, आपकी कार नहीं ले सकती। अगर कुछ देना ही है
तो चॉकलेट का डिब्बा भेज दो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। चॉकलेट के डिब्बे के साथ सूरज ने सारा को एक फ्रैंक मूलर घड़ी भी भेजी। ईडी के अनुसार अभिनेत्री जानवी कपूर को 18 लाख रुपए के तोहफे दिए गए बेंगलुरु में एक सैलून ओपनिंग करने के लिए। वैसे एक्ट्रेस को गिफ्ट देना सुकेश का एक ऐप था, इसलिए जानवी को उसने एक क्रिश्चियन डियोर टोट बैग भी गिफ्ट भेजा। लेकिन जैकलिन को सबसे बड़ा झटका लगना अभी बाकी था। क्या आप जानती हैं सुरेश शादीशुदा है। उसकी पत्नी एक अभिनेत्री है, लीना मौर्या पॉल, जिसने फिल्म मद्रास कैफे में भी काम किया है। ये जैकलिन के दिल में आखिरी कील थी और जब तक वो ईडी ऑफिस से निकली उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। बाद की मुलाकातों में जैकलिन ने सुरेश उर्फ सुकेश के साथ अपने संबंधों की हकीकत के बारे में और खुलासा करना शुरू किया। सुकेश ने पहली बार फरवरी 2017 में मुझसे कांटेक्ट किया। अगस्त 2021 में गिरफ्तार होने के बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। याद है आपने हमें ये बताया था, क्या है ना, मेरे बिजनेस में मैं हमेशा बिजी रहता हूँ। बिजी था पर जेल की सलाखों के पीछे वो जैकलिन से मिलकर और दुकानों की सैर करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा था, जिस वजह से 7 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त भी किया गया। जैकलिन ने ईडी को अपनी बहन का सुकेश से $1,50,000 के लोन के बारे में बताया और वो 15 लाख रुपए के बारे में भी, जो उसने ऑस्ट्रेलिया में उसके भाई के खाते में ट्रांसफर किया था। उसके द्वारा चुराए गए धन की वसूली में ईडी ने जैकलिन की 7.12 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया, सुकेश के दिए गए गिफ्ट मूल्य के बराबर। अच्छा हुआ कि उन्हें सुकेश के वो 200 करोड़ रुपए के घोटाले के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन इससे पहले कि हम स्कैम के बारे में बताएं, आइए देखें कि कैसे एक मदुराई विश्वविद्यालय का 12वीं पास मध्यम वर्ग का लड़का सफेद पोश अपराध की दुनिया का बादशाह बना। सुकेश का पहला बड़ा अपराध तब हुआ जब 28 साल की उम्र में उसे 2013 में चेन्नई केनरा बैंक से 19 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया गया। जमानत मिलने पर वो माया नगरी मुंबई पहुंचा और एक धोखाधड़ी इन्वेस्टमेंट योजना शुरू की। अरे ये स्पेशल हार्वेस्ट वीक क्या है, 20% रिटर्न दे रही है, और बेचारे निवेशकों से 10 करोड़ रुपए ठग कर गायब हो गया। सुकेश की हिम्मत बढ़ी और उसने सीबीआई अधिकारी के रूप में ठगा टीडीपी के पूर्व सांसद रायपति सबशिव राव को। मैं आपकी समस्याओं को सुलझा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। कुछ सुंदर पैकेट तो जरूर बनाया होगा, क्योंकि वो गायब होकर अंडरग्राउंड हो गया। रायपति बेचारे ढूंढते ही रह गए। अप्रैल 2017 में वो फिर उभरा और इस बार ठगा दीना करन को, एक करीबी सहयोगी मृत अन्ना द्रमुक नेता जयललिता का, जिनके निधन के बाद उनकी पार्टी इस बात पर टूटी कि उनका चुनाव चिन्ह रेत्तई एल्लाई या 2 पत्तों का अधिकार कौन होगा। सुकेश के पास इसका जवाब था, चुनाव आयोग ऑफिस में मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, 50 करोड़ रुपए दे दो, पक्का आपको मिलेगा। सुकेश इस कोशिश में दिल्ली भी पहुंचा, लेकिन दिल्ली पुलिस की नजर उस पर पहले से ही थी। खबरी के मुताबिक वो एक होटल में रुका था और छापेमारी में उसके पास 1.3 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। ऐसा लगता था कि इस बार उसकी किस्मत खराब थी, लेकिन उस 200 करोड़ के घोटाले के बारे में भूल गए क्या? किस्मत उसकी ऐसी थी कि तिहाड़ जेल में सुकेश की कोठरी फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह के बगल में ही थी, जो रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के करीब 2400 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के आरोप में जेल में था, जिस पर बिस्बो ने विस्तार में वीडियो बनाया है। वहाँ सुकेश ने देखा कि रोजाना कोई एक महिला जो उसकी पत्नी निकली जेल की बैरिक में उससे मिलने आती। ये जानने के लिए उत्सुक कि वो क्या बात कर रहे हैं, उसने दोनों की बातचीत पर कान लगाया। मैं मिनिस्ट्री के लोगों से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। वकील भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। इस बात को सुनकर सुकेश का दिमाग घूमने लगा और जल्द ही उसने एक कुटिल योजना बनाई। सबसे पहले उसे एक फोन का इंतजाम करना था, जो उसे कुछ जेल अधिकारियों की मदद से मिला। फिर उसने एक हश्ड नाम का एक ऐप डाउनलोड किया, जिसका वो नकली फोन प्रोफाइल बनाने में इस्तेमाल किया करता था। उसी तकनीक से उसने जैकलिन को ठगा था, गृह मंत्रालय के लैंडलाइन नंबरों को स्पूफ करके। इस बार उसने इसका इस्तेमाल किया अदिति सिंह पर, अपने साथ ही कैदी की पत्नी, और ये सब उसने किया शिविंदर के बगल वाले बैरक में बैठे हुए। गुड आफ्टरनून मैडम, मैं भारत का गृह सचिव अजय कुमार भल्ला बोल रहा हूँ। क्या आपसे कुछ बात हो सकती है? गुड आफ्टरनून सर, कॉल बैक करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी देर से मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। प्लीज क्या हम मिल सकते हैं सर? बहुत जरूरी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। नहीं, मिलना असंभव है। हम एक साथ नहीं देखे जा सकते। लेकिन आप समझ लीजिए कि आपका केस इस देश के सर्वोच्च ऑफिस द्वारा संभाला जा रहा है।
उसने अदिति को भरोसा दिलाया कि वो सच में एक सरकारी अधिकारी है। देखिए मैडम, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन पार्टी फंड में आपको 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर जरूर करने होंगे। चलिए बैंक डिटेल्स नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगला स्टेप क्या रहेगा। अगले 1 साल तक उसने एक बेकरार अदिति से पूरे 200 करोड़ रुपए ठगे 30 मौकों पर। पैसा हर बार अलग अलग जगहों पर दिया गया। तिलक मार्ग पार्किंग, जोरबाग, नवयुग स्कूल के पास, ग्रीन पार्क, एक जौहरी के घर पर, जांगपुरा। सिलसिला जासूसी फिल्म जैसा था। एक 10 रुपए के नोट की अदला बदली होती थी, जिसका सीरियल नंबर सुकेश अदिति को फोन पर पहले देता था। दूसरी तरफ उसके साथी दीपक और उसका भाई प्रदीप रामनन, जो दोनों अब हिरासत में हैं, सुकेश की ओर से पैसे लेते थे। दोनों कार के शीशे नीचे उतारते थे और अदिति उन्हें पैसों से भरे बैग देती थी। उन्होंने पैसे दुबई और हांगकांग के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। ये वही पैसे थे जिससे वो अभिनेत्रियों के लिए गिफ्ट खरीदता था और अपनी आलीशान लाइफस्टाइल पर खर्च कर रहा था। आखिरकार अदिति के दिमाग की बत्ती जली।